अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद समीर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पिछले 3 दिन से कलिया शरीफ में मौजूद हूं। यहाँ पर सरकार साबिर पाक का कुल शरीफ चल रहा था और अब आज 15 रबीउल अव्वल है और मैं अपने घर वापसी कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने घर दिल्ली वापस जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार और सरकार साबिर पाक के दरगाह का दीदार करा दिया जाए। तो दोस्तों, मैं सरकार साबिर पाक के दरबार शरीफ के अंदर दोबारा जा रहा हूँ आप लोगों को वहाँ की ज़ियारत कराने के लिए। सरकार साबिर पाक की सीरत के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि सरकार साबिर पाक की क्या नसबनामा है, क्या शिजरा है उनका, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा और वीडियो के साथ साथ मैं आपको दरगाह का नज़ारा भी कराऊँगा। दोस्तों, सरकार साबिर पाक का नसबनामा या उनकी सवान उम्री किसी की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है। हर इंसान बच्चे बच्चे की ज़बान पे रहता है, मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी का नाम ही बस काफ़ी है। तो दोस्तों, सरकार साबिर पाक की जो पैदाइश है आज से तकरीबन 827 साल पहले मुल्क अफ़गानिस्तान के शहर हरात में हुई थी। आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल रहमान और वालिदा का नाम जमीला खातून था। आपके वालिद साहब जो थे वो पिरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म की औलादों में से हैं और आपकी वालिदा माजिदा यानी कि जमीला खातून उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं, यानी कि आप फ़ारूकी हैं और आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजी शक्कर की हकीकी बहन, बड़ी बहन हैं। दोस्तों, जब साबिर पाक हमल में थे तो आपकी वालिदा माजिदा को ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो उनकी निस्बत से आपने अपने बेटे का नाम अहमद रखा और आपके जो वालिद साहब थे उनको ख्वाब में मौला अली करमुल्लाह वजह की ज़ियारत हुई। तो मौला अली की निस्बत से आपके वालिद ने उनका नाम अली रखा। इस वजह से आपका नाम अली अहमद रखा गया। जब आप बचपन में ही थे तो बहुत ही कम उम्र में ही आपके वालिद का साया आपके ऊपर से चला गया। तो उसके बाद आपकी वालिदा आपके हकीके भाई, अपने हकीके भाई बाबा फ़रीद के पास आपको छोड़ गई। बाबा फ़रीदुद्दीन आपके मामू जान हुआ करते थे, मामू जान थे। उसके बाद आपकी वालिदा ने बाबा फ़रीद को बोला कि मेरा बेटा बहुत ही शर्मीला है, खाने पीने का बहुत ही लापरवाह है, इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना। बाबा फ़रीद ने अली अहमद को यानी कि साबिर पाक को अपने पास बुलाया और कहा, आज से लंगर खाने का इंतज़ाम तुम्हारे हाथ में है। तुम तमाम मिस्कीन गरीबों को लंगर तकसीम करोगे और जाओ लंगर खाना संभालो। इसके बाद साबिर पाक ने लंगर खाने का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। 12 साल तक आप गरीबों व मिस्किनों को लंगर तकसीम करते रहे, लेकिन आपने अपने हाथ से एक दाना तक नहीं चखा, खाना नहीं खाया। जब तवील अरसा गुजर गया, 12 साल गुजर गए, उसके बाद आपकी वालिदा जब आती है तो आपकी हालत देखकर बहुत ही गमगीन हो जाती हैं और वो अपने भाई बाबा फ़रीद से अर्ज़ करते हैं कि ए भाई, मेरा बेटा तो पहले से ज़्यादा हालत में ख़राब हो चुका है, उसका खाल जो है हड्डी से लग चुकी है, बहुत कमज़ोर हो गया है, माजरा क्या है आखिर। तो बाबा फ़रीद बोले, मैंने तो उसको लंगर खाने का मालिक बना दिया था, भला ऐसे कैसे हो सकता है, साबिर को बुलाया जाए। जब साबिर पाक को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मामू जान, आपने हमसे कहा था कि लंगर खाने में लंगर तकसीम करना है, खाने की इजाज़त आपने हमको नहीं दी थी, तो बग़ैर इजाज़त के हम कैसे खा सकते थे। मैंने एक लुक़मा भी नहीं चखा बग़ैर आपकी इजाज़त के, इसलिए मैं अभी तक भूखा हूँ। ये सुनकर बाबा फ़रीद बहुत ताज्जुब में हुए और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये साबिर है, यानी कि सब्र करने वाला है, तभी से आज तक आपका लक़ब साबिर है। जी हाँ, उसके बाद साबिर पाक ने बहुत सारी करामातें ज़ाहिर की और उसके बाद आप जो है बहुत ही फ़ना-फ़िल्ला तक फ़ाइज़ हो गए। आपकी हालत इस तरह की थी कि आपकी वालिदा माजिदा जो थी शादी कराना चाहती थी, बाबा अपने भांजे के साथ निकाह करना चाहती हैं। बाबा फ़रीद ने मना किया कि इनसे निकाह मत करो, क्योंकि साबिर की जो हालत है वो शादी करने लायक नहीं है, वो 24 घंटे ज़िक्र इलाही में रहते हैं, उनकी शादी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन लाख इनकार करने के बावजूद बाबा फ़रीद को निकाह करना ही पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि विसाल के बाद जो है बहुत हादसा हुआ था, उनकी बीवी का विसाल हो गया था, लेकिन इसमें कोई तारीख़ी पुख्तगी नहीं है। कुछ लोगों में इख्तलाफ है, जो भी हो वल्लाहु आलम। क्योंकि बाबा फ़रीद की जो बेटी थी, उनकी लख्त जिगर थी, वो भी एक वली थी, यानी कि वो भी एक अल्लाह वाली थी। तो ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहता,
लेकिन बहरहाल उन दोनों में सुन्नत अदा नहीं होती, क्योंकि साबिर पाक ज़िक्र इलाही में इतने मशगूल रहते थे कि उन्हें किसी और चीज़ से लगाव नहीं था सिवाय इलाही के। जैसे कि आप देख रहे हैं चबूतरा है, यहाँ पर साबिर पाक जलाल के मारे 12 साल तक मुराक़बे में खड़े रहे। बतौर यादगार अब ये चबूतरा बना दिया गया है। जी तो दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक को बाबा फ़रीद ने दिल्ली की विलादत बख्शी कि तुम जाओ, ये खिलाफतनामा है, इस पर मोहर लगवाओ, हाँसी जाना है। हाँसी जो कि अब हिसार के अंदर यानी कि हरियाणा के अंदर एक शहर है, वहाँ के उस टाइम जो थे शहर कुतुब थे शेख जमाल हासवी। साबिर पाक दौड़ दौड़े भागते भागते शेख जमाल हासवी के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं बाबा फ़रीद का भेजा हुआ हूँ और मुझे दिल्ली की विलादत मिली है, इस पर मोहर लगाएं। तो शेख जमाल हासमी ने उनसे कहा थोड़ा रुको, अभी थोड़ा चिराग रोशन होने दो, थोड़ा अंधेरा है, जब रोशनी आएगी मैं चिराग। साबिर पाक ने फूंक मार के एक रोशनी मुकर्रर कर दी कि हाथ से उनकी आग लग गई और रोशनी हो गई। तो ये उनका ये जलाल देखकर शेख जमाल हासमी जो थे बहुत गुस्से में हो गए। बोले तुम्हारे दम की ताकत दिल्ली में कहाँ है, तुम दिल्ली को जलाकर खाक कर दोगे। उन्होंने उनका खिलाफतनामा फाड़ा और उनको वापस पाकपटन बाबा फ़रीद के पास लौटना पड़ा। फिर बाबा फ़रीद के पास आए, उन्होंने शेख जमाल हाशमी का जो बयान था बताया। शेख जमाल बाद में बाबा फ़रीद बोले जमाल के फाड़े हुए पन्ने को तो फ़रीद नहीं सी सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने कलियर मुकर्रर करा है। आप कलियर जाओ, वहाँ की सुकूनियत अख्तियार करो, वहाँ पर लोगों को वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू करो। जब आप कलियर शरीफ आए, फिर आपने यहाँ पर लोगों को वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू करा। फिर यहाँ के शहर काजी से आपकी बहुत तनतनी हुई, बहुत दुश्मन, जो कि आज भी चल रहा है। अल्लाह वालों से जो मौलवी लोग हैं कुछ शरीयती बतौर पे, हालांकि शरीयत और तरीक़त दोनों अलग अलग दोनों हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, शरीयत भी और तरीक़त भी। जो शहर काजी था आपसे बहुत ही हसद रखने लगा, बहुत ही जलने पड़ने लगा, उन्होंने आपको बहुत ही सताया, बहुत परेशान किया। आखिर में आपको जब मस्जिद से निकाल दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, एक सब से दूसरी सब में, दूसरी सब से तीसरी सब में, करते करते साबिर पाक को बाहर कर दिया गया। साबिर पाक ने गुस्से में मस्जिद को हुक्म दिया था कि तू क्या कर रही, तू भी सजदा कर। उसके बाद पूरी मस्जिद घिर गई थी। ये वाक़या देख के पूरे शहर में कोहराम मच गया था, लोग इधर उधर भागने लगे थे। मारो जलाल के साबिर पाक के जलाल की वजह से कोई भी कलेशी पर रुकना नहीं चाह रहा था, पूरा गांव खाली हो गया था। फिर साबिर पाक ने यहाँ की सुकूनियत अख्तियार करी, यहाँ मुराक़बा किया, बैठ के चिल्ला कशी की, बैठ के अल्लाह की इबादत करी। फिर बाद में फ़ना फ़िल्लाह पे फाइज़ हुए। 12 साल तक हो गए थे, साबिर पाक बैठ नहीं पा रहे थे, खड़े खड़े आप मुराक़बा कर रहे थे। तो बाबा फ़रूज़ी मसूद गंज शक्कर ने शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को भेजा, जो मेरे साबिर को बैठा लेगा उसको मैं साबिर की जो है खिलाफत बख्शूँगा, साबिर पाक जो है उसको अपना खलीफा बनाएंगे। उसके बाद शेख शमसुद्दीन पानीपती पाकपटन से कलेशी लाते हैं, जैसे जैसे करके पुश्त की जानिब कुरान करीम पढ़ाते हैं। साबिर पाक कहते हैं पुश्त की जानिब कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ नहीं है, सामने आके पढ़ो। जब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती सामने आए तो उन्होंने कहा हुजूर मैं थक गया हूँ, बैठना चाहता हूँ। तो साबिर पाक बोले बैठ जा तू। फिर शमसुद्दीन ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ग़ुलाम बैठ जाए, आका खड़े रहें, आप बैठेंगे तभी मैं बैठूँगा। उसके बाद जैसे साबिर पाक बैठे, शमसुद्दीन भी बैठे, उसके बाद वो आपकी खिदमत में हमेशा ही रहे। जब साबिर पाक का विसाल हुआ तो जब उस टाइम आप अलाउद्दीन की फ़ौज में थे, जब आपको पता लगा कि साबिर पाक का विसाल हो गया है तो आप यहाँ दौड़ दौड़े आए। और साबिर पाक की नसीहत थी कि नमाज जनाजा कोई और नहीं, मेरा एक नकाब पोश अजनबी घुड़सवार आएगा, वो मेरी नमाज़ पढ़ाएगा। उसके बाद जब आपका विसाल हुआ, जब नमाज जनाजे की तैयारी की जा रही थी, तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कौन सा वो शख्स है जो आकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा। आपने बहुत इंतज़ार किया। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं आएगा, नमाज खुद पढ़ाने लगे, उसके पीछे से आवाज़ आई ठहरो हम नमाज़ पढ़ाएंगे। तो देखा एक घुड़सवार नकाबपोश अपना नमाज जनाजा के लिए आगे बढ़ रहा है। जब नमाज जनाजा अदा की गई, ख़त्म हो गई, जब वो शख्स जाने लगा तो आपने घोड़े का लगाम पकड़ लिया। शमसुद्दीन ने घोड़े का लगाम पकड़ लिया, पूछा कि आप कौन हैं। अगर मुझसे पूछेगा कोई कि मेरे पीर व मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई तो मैं क्या जवाब दूँगा। जब आपने हटाया, उनका अमामा शरीफ मुँह से हटाया, जब देखा तो ख़ुद साबिर पाक थे। साबिर पाक ने कहा देखो मैं हमेशा तुमसे शमसुद्दीन कहता था कि मेरे मुर्शिद को फ़ना भी हासिल है, बका भी हासिल है। ये फ़ना है वो बका है, यानी कि जो रूह है, जो अल्लाह वाला है, कभी मरता नहीं है, सिर्फ जिस्म छोड़ देता है। तो ये इबरत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह वालों को मरा हुआ कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। दोस्तों साबिर पाक का दर फैज़ से भरा पड़ा है। लाखों जोग दर जोग करोड़ों लोग आते हैं यहाँ से फैज़ हासिल करके जाते हैं। यहाँ पर पंजतन पाक का सदका बढ़ता है और बाबा फ़रीद का सदका बढ़ता है, हसन और हुसैन, शब्बीर और शब्बर का सदका बढ़ता है। आप लोग भी आएँ, इस दरगाह से जुड़ें। ये बहुत ही रूहानी दरगाह है, रूहानी फैज़ का मंजर है। भूत प्रेत आसिफ वाले यहाँ पर आके बड़े बड़े अच्छे लोग बड़ी जल्दी ठीक होकर जाते हैं। साबिर पाक के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला सबकी झोलियाँ भरता है। हर साल 11 रबीउल अव्वल से यहाँ पर उर्स शुरू होता है, 14 रबीउल अव्वल तक उर्स यहाँ पर चलता है। 11 रबीउल अव्वल को
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी रोशनी की जाती है। 12 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी की जाती है। 13 रबीउल अव्वल को साबिर पाक का सालाना उर्स की रस्म अदायगी की जाती है। 14 तारीख को गुस्ल शरीफ की रस्म अदायगी की जाती है। दोस्तों, ये 3 रोज़ा उर्स चलता है। इस 3 रोज़ा उर्स के अंदर लाखों ज़ायरीन फैज़याब होकर जाते हैं। इतनी रूहानी महफ़िल आपने शायद कभी कहीं नहीं देखी होगी। ये वो दर है, यहाँ पर कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर नहीं, फ़कीर नहीं, सब एक बराबर हैं। जी हाँ, यही असली औलिया कराम का रास्ता है, यही सीधा अल्लाह तबारक व तआला को जोड़ता है। जी हाँ, हमें अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बुज़ुर्गान दीन के सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। या रब्बिल आलमीन, जो साबिर पाक की बारगाह में हाज़िर हुए थे, उनकी सबकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। बाबा फ़रीद के सदक़े में, अपने दर पाक के सदक़े में हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या रब्बिल आलमीन, जिसने जो दुआओं की फ़रमाइश की थी, जो दुआओं की दरख्वास्त की थी, मालिक मौला सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। हम सबको नेक इंसान बनाए। तमाम मुस्लिमीन की जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफ़ाज़त फ़रमाए। या रब्बिल आलमीन, सब मुस्लिमीन को जान माल की हिफ़ाज़त, पूरे आलम में मुस्लिमीन की जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफ़ाज़त फ़रमा। हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।